टेक्नोपॉल, मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर हमारे बने और पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिन्होंने नियो लिबरल पूरी इकोनॉमिक पैकेज को इम्प्लीमेंट किया एज फाइनेंस मिनिस्टर 91 में नरसिम्हा राव की सरकार में। इनको वॉशिंगटन कंसेंसस का आदमी बताया जाता है। वॉशिंगटन कंसेंसस वो नियो लिबरल पॉलिसी पैकेज है जो पूरी दुनिया में थोपा गया, जो 70 से स्टार्ट हुआ, चिली से, लैटिन अमेरिका से, वहाँ पे कू तक कराए गए, मिलिट्री टेक ओवर कराए गए, एक बहुत ही वायलेंट वहाँ पे जो एक सिनारियो पैदा हुआ इस न्यू लिबरल पॉलिसी थोपने की वजह से, जो अमेरिकन ने वहाँ पे थोपा। और इंडिया में वो पॉलिसी पैकेज थोपा गया 91 में, जिसके मेन इंस्ट्रूमेंट थे मनमोहन सिंह। और वॉशिंगटन कंसेंसस जो है, जैसे मैंने बताया, वो न्यू लिबरल पैकेज है। और इसको टेक्नोपॉल, उसकी जो शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, उसमें मनमोहन सिंह के लिए जो शब्द यूज हुआ वो है टेक्नोपॉल। तो टेक्नोपॉल ये किसने यूज किया? वही उन लोगों ने। हाँ, वॉशिंगटन कंसेंसस के जो आइडियोलॉग्स हैं उन्होंने। और टेक्नोपॉल का मतलब यह है कि न्यू लिबरल पॉलिसीज को कैसे थोपा गया पूरी दुनिया में। एक पपेट बिठाया जाता है, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, जिससे वो पॉलिसी पैकेज उस देश पे थोपा जाता है, जिसकी कोई डेमोक्रेटिक कंसेंसस शायद नहीं होता, जैसे इसका नहीं था। मनमोहन सिंह का कभी जनादेश नहीं मिला, एक म्यूनिसिपल इलेक्शन भी इसने नहीं जीता। इसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया गया, एक टेक्नोपॉल की तरह, एक पपेट की तरह, और उससे पूरा एक न्यू लिबरल इकोनॉमिक पैकेज इंडिया के ऊपर इम्पोज कराया गया, जो स्टार्ट हुई 91। जो सब कुछ बिक रहा है ये उसी का नतीजा है। हाँ, अल्टीमेटली ये 30 साल के अंदर जो न्यू लिबरल इंडिया के अंदर रिफॉर्म जो है, उसने इस देश को बेचा है, डेमोक्रेसी को पूरी तरह से खत्म कर दिया, और इस देश को एक टेक्नोक्रेसी की तरफ लेके जा रहे हैं, एक डिक्टेटरशिप की तरफ। इस समय हम फैशिज्म की तरफ आ चुके हैं, बल्कि हमारी इस समय डेमोक्रेसी डिसमेंटल हो, यानी इसको जो ग्लोरीफाई कर रहे हैं वही उनको पता ही नहीं है। जिसका एक जीरो डेमोक्रेटिक जनादेश है, जिसने सिर्फ और सिर्फ बाहर के जो इंपीरियलिस्ट हैं उनकी पॉलिसीज को यहाँ पे थोपा है, इसके लिए इस्तेमाल हुआ ये आदमी। और इसको जो ग्लोरीफाई कर रहे हैं वो फ्रॉड्स हैं। ये खुद भी, मतलब इसका मतलब जो है उनका पपेट है एक तरह से। बिल्कुल पपेट है। और यही पॉलिसीज बीजेपी ने भी अपनाई है, न्यू लिबरल पॉलिसीज। जब वाजपेयी आया 99 में, उसने उसी की पॉलिसीज को आगे बढ़ाया। 99 में इसने, बिल्कुल चाहते हैं ना कि दुनिया क्या है। दुनिया अल्टीमेटली तो एक मॉरल थिएटर है, एक मॉरल थिएटर है। कल हम गए, कल को सारा जो हमारा एक्सपीरियंस था वहाँ पे नरवाना में, वो यही था। नरवाना के अंदर एक मॉरल थिएटर साफ नजर आ रहा था। एक बंदे की, लड़के की मौत हो रही है, कुछ लोग हैं जो उस पर सौदा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सौदा कर लो जी, समझौता कर लो जी, समझौता। और कुछ लोग हैं गिने चुने, इक्का दुक्का, जो ये कह रहे हैं समझौता नहीं होगा, ये क्राइम है, न्याय नहीं है, ये क्राइम है, उसकी न्याय मिलना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं। लेकिन जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, जिन्होंने वहां पे डोमिनेट किया, ये सारे वो लोग थे जो समझौता कराना चाहते हैं। उन्होंने उस लाश पे समझौता करा दिया और ब्लड मनी ली गई। ब्लड मनी क्या होती है? जब एक बंदे को मार दिया जाता है, जो कातिल होता है ना, वो इन्फ्लुएंशियल अगर है तो वो जाता है जिसके यहाँ, मकतूल की फैमिली के यहाँ, मकतूल मतलब जिसका कत्ल हुआ, मर्डर हुआ है, और उनसे कहता है कि देखो जी, आप बात को अभी कानून पे मत लेके जाओ, समझौता कर लो, हम आपको देते हैं, क्या चाहिए आपको, और वो पैसा देते हैं उसका। जैसे ये पैसा रखो और अपनी जो कंप्लेंट विड्रॉ कर लो, और इसको कहते हैं ब्लड मनी। कल ब्लड मनी दी गई एक लाश के ऊपर, और सिर्फ नरवाना में एक बढ़िया था जो बजरंग दास गर्ग, हाँ, और सीएम का पिट्ठू। जो सिस्टम था वो उसको फेवर कर रहा था, पूरा सिस्टम। उसमें पुलिस वाले थे, उसमें एसडीएम था, उसमें पूरा प्रशासनिक अधिकारी थे, सब। और फिर ये कहा गया न्याय नहीं मिलेगा आपको, न्याय की तो भूल जाओ, और अब समझौता होगा, अब उसको ब्लड मनी मिलेगी। जिसने उसको मारा, जिस सिस्टम ने, उसी सिस्टम के लिए उसकी, जिसको मारा गया, उसकी बीवी को उसमें नौकरी मिलेगी। हाँ, सरकार ने मारा, कोई कॉन्ट्रैक्ट की छोटी मोटी 7,000 रुपए महीना, 7,000 रुपए की, और थोड़ा बहुत आर्थिक सहायता मिलेगी, ये होगा। और इस तरीके से ये समझौता हुआ। और सिर्फ एक या दो लोग थे, जिसमें एक देवेंद्र बलहारा थे, जिन्होंने ये कहा कि समझौता नहीं होगा, न्याय मिलना चाहिए। पहले तो सबसे पहली मांग कि FIR हो पूरे सिस्टम के खिलाफ, जिसमें वहां का हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर से लेकर सारे जिन्होंने लोगों को उकसाया, लोगों को मजबूर किया कि वो टीका लगाएं, जिससे उस बच्चे की मौत हुई, 24 साल के लड़के की, बिल्कुल यंग लड़का जिसकी अभी शादी हुई है। हमारे वकील साहब थे एक, साहिल गोयल, उन्होंने, बाकी सब सिस्टम उनको फेवर। जब इन्होंने बोलना शुरू किया समझौते के दौरान कि समझौता नहीं होना चाहिए, सबसे पहले FIR की बात करो कि ताकि न्याय मिले उसको, तो सबने ऊंची आवाज करके उसको चुप करा दिया, और फिर अल्टीमेटली वो समझौता होके रहा।
तो ये है कि न्याय की एक तरह से मौत कर नहीं, लोगों ने तो सपोर्ट किया, लोग चाहते थे कि वो हो। हाँ। वो सिर्फ एक आदमी जो मुख्यमंत्री ने भेजा था, बिल्कुल। उसने कहा कि अंदर मीटिंग में, दूसरी वाली मीटिंग में देवेंद्र बलारा नहीं आना चाहिए अंदर। हाँ मतलब बिल्कुल। तो अल्टीमेटली सिस्टम जो था चूंकि उनको फेवर कर रहा था, तो ये समझौता हुआ, और इसी तरह के समझौते हर जगह हो रहे हैं। अगर कहीं पे आवाज उठाई जा रही है तो हर एक जगह पूरे इंडिया में यही चल रहा है। मतलब आदमी मारते जाओ और पैसे लेते जाओ। वहां पे एक व्यक्ति ने कहा यही बात, उसने कहा इसका मतलब हम अपने बच्चों को मरवाते जाएं और पैसे देते जाएं। उसने ये बात बोली, पैसे लेते जाएं। तो ये ब्लड मनी का काम है। जो पैसे की तो कमी नहीं है, जिन्होंने ये सिंडिकेट चलाया हुआ है। हाँ, वो तो दे देंगे आपको, 100 करोड़ भी दे देंगे। तो उसमें उनको ये भी पता है कि 100 में कोई एक आदमी आवाज उठाएगा, तो हमें तो एक ही को देना है, 99 तो गए। तो इसका मतलब आपके इंडिया में तो लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन आवाज उठाने वाले गिने चुने हैं, उनको ही देने हैं थोड़ा सा। तो आपका काम चल रहा है और आप चला रहे हो, ये हो रहा है।